आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉक क्लास में आपका स्वागत है। इस वीडियो में दोस्तों हम देखने वाले हैं कक्षा 12वीं का विषय व्यवसायिक अध्ययन बिजनेस स्टडीज का सेट बी का अभ्यास प्रश्न पत्र का कंप्लीट सॉल्यूशन। तो वीडियो को ध्यान से हम देखिएगा। ओके, मैंने आपको कहा है सॉल्यूशन बताने के लिए बेहतरीन आपको टाइप करके सॉल्यूशन आपको तैयार किया है। ओके, और एकदम क्लियर आपको स्पष्ट रूप से इससे आपको समझ में आ जाए, इसलिए मैं आपका क्या अभ्यास प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन हो चुका है व्यवसायिक अध्ययन सेट बी का। ओके, तो वीडियो को ध्यान से हम देखिएगा। कंप्लीट सॉल्यूशन इस वीडियो में आपको बता दूंगा। ओके, तो आपको यही बताऊंगा पीडीएफ कैसे आपको प्राप्त करनी है। तो वीडियो को ध्यान से अंदर देखिएगा। पहला हमारा कौन से स्तर का प्रबंध सीधे श्रमिकों से जुड़ा होता है, तो निम्न स्तर का। ओके, नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा अंतरण तत्व है इसका अधिकार। ओके, नेक्स्ट हमारा निम्न में से परिसर भर्ती से संबंधित नहीं है, तो श्रम ठेकेदार। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा चालू संपत्ति वह संपत्तियां हैं होती हैं जो रोकड़ में परिवर्तित होती है, तो एक साल के अंदर। नेक्स्ट है स्थायी संपत्ति में क्या शामिल नहीं है, तो हमारा हो जाएगा स्टॉक। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों नेक्स्ट हमारा आ जाता है कि उत्पाद से संबंधित विशिष्ट सूचनाएं प्राप्त होती हैं, तो हमारे ब्रांडिंग से। ओके, या फिर लेबलिंग भी हो सकते हैं, क्लियर कर लीजिएगा एक बार। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं हम। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट रेगिस्तान की पूर्ति करना है। तो रेगिस्तान में पहला है वातावरण के डेटाबेस घटकों पर व्यवसाय का कोई नियंत्रण नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर होगा बाह्य। ओके, बाह्य घटक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा मैं आपको लिखित रूप में आंसर दिखा दूंगा। ओके, तो आप सुनते जाइए। पहले भाड़ापण सदैव डेटाबेस की ओर होता है, तो ऊपर से नीचे की ओर। वित्तीय विवरण इक्वल टू हो जाता है आपका बी नियोग निर्णय एक प्लस आपका हो जाएगा निवेश निर्णय। ओके, और फिर प्लस लाभांश। ओके, नेक्स्ट हमारा विज्ञापन से डेटाबेस आकर्षित हो जाते हैं, तो उपभोक्ता आकर्षित हो जाते हैं। ओके, या ग्राहक हो जाते हैं। ओके, आकर्षित। नेक्स्ट डेटाबेस वस्तु को सुरक्षा प्रदान करता है, तो जो पैकिंग हम करते हैं, पैकिंग होती है किसी वस्तु में, वो क्या सुरक्षा प्रदान करती है। ओके, भारत सरकार द्वारा डेटाबेस नामक जागरूकता अभियान चलाया गया, तो इसका राष्ट्रीय आपका पर्यावरण। ओके, इसका राइट आंसर आपके घर से दिया हुआ है, इसकी आप लीजिए, इसकी छोटे से आपके लीजिए, इसका घर से आपका दिया हुआ है। ओके, कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा दोस्तों अब सही जोड़ियां बनाइए। ओके, सही जोड़ियां हमारा पहला है कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी। ओके, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका उच्च स्तरीय प्रबंधक, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, फिर नेक्स्ट दोस्तों पर्यवेक्षक, तो परीक्षक हो जाएगा निम्न स्तरीय प्रबंधक। ओके, फिर नेक्स्ट आपका टोली नायक, ये हो जाएगा आपकी उपभोक्ता की समस्या। ओके, फिर नेक्स्ट हमारा डी नंबर का हो जाएगा। फिर जैसे हमारा मानसिक क्रांति मतलब चौथे का दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर का। ओके, सी नंबर हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा चौथा। फिर पांचवा है विशिष्ट विवरण, तो पांचवे का दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का। ओके, क्रियात्मक फॉर्मेशियो, ये आपका पांचवा हो जाएगा। छठवां भ्रामक विज्ञापन, तो इसका राइट आंसर आपका बी नंबर का उपभोक्ता अधिकार। ओके, ये आपका हो जाएगा छठवां। चयन का स्वतंत्रता हो जाएगा हमारा नियम। ओके, इस प्रकार से देखिएगा हो जाता हमारा ये सही जोड़ियां। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों नेक्स्ट हमारा सत्ता। ओके, पहला है हमारा भारत में नवीन आर्थिक सुधार 1993 में लागू किए गए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये सत्य हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों हमारा नियोजन एक मानसिक अभ्यास है, तो ये भी हमारा क्या सत्य हो जाएगा। ओके, सत्य है। नेक्स्ट है संगठन भ्रष्टाचार को धन में देता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये आपका सत्य हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है वित्तीय प्रबंध सामान्य प्रबंध का एक अंग है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा सत्य हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा सरकार से रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद ब्रांड एक ट्रेडमार्क बन जाता है, तो सत्य हो जाएगा। उपभोक्ता के लिए संरक्षण हेतु 9 अधिकार दिए, तो आपका सत्य हो जाएगा, क्योंकि क्या है उपभोक्ता को क्या है संरक्षण के 6 अधिकार दिए गए। 9 कहा गया तो सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है घटक जिनका व्यवसाय से निकट संबंध होता है कहलाते हैं, तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका दोस्तों आपका सूक्ष्म पर्यावरणीय कारक। सूक्ष्म पर्यावरणीय कारक इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, फिर जो आपका दूसरा और तीसरा से आप क्लियर कर लीजिएगा। ओके, क्लियर आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है आपका एक प्रशिक्षु को प्रशिक्षण के दौरान क्या प्राप्त होता है, तो आपका आंसर लिखना है कि वास्तविक कार्य अवस्थाओं के अंतर्गत एवं कार्य संबंधी ज्ञान, ये सब क्या है प्रशिक्षण में प्राप्त होता है। ओके, नेक्स्ट दोस्तों हमारा पांचवा ऋण पत्रों का निर्गमन कब लाभप्रद होता है, तो उसका राइट आंसर आपका ऋण पत्रों का निर्गमन समूल्य, ओके, अंधमूल्य और कटौती पर क्या किया जाता है। ओके, ये हो जाता है हमारा आंसर। नेक्स्ट दोस्तों हमारा आपका जो छठवां सातवां, इसको भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ओके, इससे थोड़ा क्लियर आंसर नहीं है, तो इसलिए आप क्या कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। अब मैं आपको लेकिन क्वेश्चन आंसर कंप्लीट आपको कवर करा दे रहा हूँ। ओके, तो आपको नोट कर लीजिएगा। ओके, तो छठवां हमारा प्रबंध में कुशलता से कई प्रकार है। ओके, और अथवा पूछ रहा है प्रबंध सार्वभौमिकता को है स्पष्ट कीजिए। ओके, चलिए मैं आपको क्रम से बेहतरीन तरीके आपको सॉल्यूशन बता देता हूँ, तो आप क्या नोट करते जाइएगा। इसका सॉल्यूशन इस प्रकार से आपको लेना है। पहला हमारा प्रबंधन छठवां मतलब है प्रबंध में कुशलता से कई प्रकार है, सॉल्यूशन हमारे इस प्रकार से दिया हुआ है, तो इसकी आप ले लीजिए। ये आपका दिया हुआ है। ओके, स्क्रीनशॉट अथवा कुछ है प्रबंध सार्वभौमिक है स्पष्ट कीजिए, तो इसका सॉल्यूशन हमारा ये दिया हुआ स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, सातवां क्वेश्चन है विमुद्रीकरण के 2 प्रभाव आपको बताने हैं, तो विमुद्रीकरण के आपके 2 प्रभाव इस प्रकार से दिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। कंप्लीट आपको दिया जा रहा है, और कब क्या है वीडियो को फुल क्वालिटी में देखिएगा, तो आपको क्या समझ में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, आप यूट्यूब पर सिस्टम होता है, उससे आपको क्वालिटी वीडियो की बढ़ा लीजिए और देखिएगा, तो आपको क्या है लिखने और समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रश्न 7 में क्या पूछा जा रहा है निजीकरण के कोई 2 लाभ लिखिए, तो ये आपका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है।
स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, प्रश्नांक 8वां आ जाता है, नियोजन से क्या आशा है, अथवा पूछा जा रहा है व्यू रचना से क्या आशा है। ओके, सॉल्यूशन हमारे इस प्रकार से दिए हुए, स्क्रीनशॉट आप लीजिए। नियोजन से आशा और क्या है, व्यू रचना से आशा। ओके, ये हमारा हो जाता है प्रश्नांक 8वां कंप्लीट। ओके, इसके आगे आपका सॉल्यूशन ये दिया हुआ है। प्रश्नांक 9वां हमारा संगठन से क्या आशा है, रेखा संगठन से क्या आशा है। ओके, दोनों का हमारा सॉल्यूशन इस प्रकार से आपका दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, कंप्लीट में आपको सॉल्यूशन आपको बताते जा रहा हूँ। ओके, और जिस हिसाब से आपको लिखना है एग्जाम में उसी हिसाब से मैं आपको बताया है। ओके, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। प्रश्नांक 2 हमारा 10वां है कि नियुक्तिकरण से क्या आशा है। ओके, नियुक्तिकरण से क्या आशा है, तो इसे आपको देख लीजिए किस प्रकार से आपको सॉल्यूशन लिखना है। स्क्रीनशॉट इसका क्या है, फास्ट आप ले लीजिए। ये आपका नियुक्तिकरण से क्या आशा है। ओके, अथवा आपसे पूछा जा रहा है प्रशिक्षण से क्या आशा है, तो इसका सॉल्यूशन हमारा ये दिया हुआ है, तो स्क्रीनशॉट आप लीजिए। नेक्स्ट है हमारा 11वां क्वेश्चन, तो इसका क्लियर आंसर नहीं मुझे पता, अगर आपको पता तो कमेंट बॉक्स में बताइए। आपको क्या 4 उदाहरण देने, मौद्रिक प्रेरणा के 4 उदाहरण और आम मौद्रिक प्रेरणा के 4 उदाहरण, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप। नेक्स्ट 12वां आ जाता है, नियंत्रण से क्या आशा है। क्योंकि तो इसका हमारा सॉल्यूशन ये दिया हुआ है, नियंत्रण से क्या आशा है। स्क्रीनशॉट इसका क्या है, फास्ट आप लेते चलिएगा। ये हमारा दिया है नियंत्रण से आशा है। ओके, और ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। अथवा हमसे पूछा जा रहा है अपवाद द्वारा प्रबंध से क्या आशा है, सॉल्यूशन हमारा इस प्रकार से ये दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। प्रश्नांक 13वें का मैंने का ऊपर वाला नहीं किया है, कोष प्रबंध से क्या आशा है। ओके, अथवा वाला इसका मैंने किया है कि वित्तीय प्रबंध से क्या आशा है। ओके, तो इसका सॉल्यूशन हमारा ये दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट लीजिए। वित्तीय आप क्या है, प्रबंधन से आपको आशा इसमें स्पष्ट करना है। ओके, इस पर स्क्रीनशॉट ले चलिएगा। ओके, अब मैं आपको समझा तो सकता नहीं। ओके, इसलिए मैं आपको क्या डायरेक्ट क्या आंसर आपको बता जा रहा हूँ। जैसे आपको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा डायरेक्ट, बहुत ही आसान लैंग्वेज में आपका दिया हुआ। फिर नेक्स्ट हमारे प्रश्न 14वां, विज्ञापन से क्या आशा है। ओके, इंपॉर्टेंट है। ओके, विज्ञापन से आशा है, तो आपका दिया हुआ विज्ञापन से आशा है, तो स्क्रीनशॉट इसका क्या है, फास्ट आप ले लीजिए। ओके, फिर प्रश्न 14वें का अथवा हमारा ब्रांड एवं ट्रेडमार्क में 2 अंतर लिखिए। ओके, सॉल्यूशन हमारे दिया हुआ ब्रांड और आपको क्या है ट्रेडमार्क में 2 आपको अंतर बताना है, तो ये आपका दिया ब्रांड और ट्रेडमार्क में अंतर। ओके, 4 अंतर में आपको बताएं, चारों अंतर आप तैयार कर लीजिए, इस प्रकार से हो जाता है। ओके, नेक्स्ट हमारा प्रश्न 15 पूछा जा रहा है, इको मार्क स्कीम से क्या आशा है। ओके, तो इसका सॉल्यूशन हमारा ये दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, इसके आगे आपका दिया हुआ है अथवा में उपभोक्ता से क्या आशा है, तो इसका भी सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, ये हमारा हो जाता है कंप्लीट। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। अब हमें देखना है प्रश्नांक 16 में से। इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको 6वां 7वां बता दिया। ओके, इसके आगे देख लेते हैं। इसके आगे मैंने आपको 8वां बता दी, नियोजन से आशा है, व्यू रचना से आशा है, 9वां संगठन से आशा है, रेखा संगठन, 10वां नियुक्तिकरण से आशा है, प्रशिक्षण से आशा हो चुका है। ओके, इसे आप 11वां क्लियर कर लीजिएगा अपनी तरफ से। ओके, ये मैंने आपको नहीं बताया तो इसे क्लियर कर लीजिए। नेक्स्ट 12वां नियंत्रण से आशा है, अब बाद द्वारा प्रबंधन से आशा है। ओके, 13वां हमारा कोष प्रबंध से क्या आशा है, वित्तीय प्रबंधन से क्या आशा है। ओके, 14वां है विज्ञापन से क्या आशा है, ब्रांड एवं ट्रेडमार्क में 2 अंतर, और इको मार्क स्कीम से क्या आशा है और उपभोक्ता से क्या आशा है। ओके, ये हमारा 15वां तक कंप्लीट हो चुका है। ओके, अब देख लेते हैं प्रश्नांक 16वां। प्रश्नांक 16वां हमारा प्रबंधन के प्रमुख कार्य लिखिए। ओके, चलिए मैं आपको सॉल्यूशन बता देता हूं, क्योंकि प्रबंधन के कई सारे कार्य होते हैं, तो आपको पॉइंट वाइज पॉइंट लिखना है। 3 नंबर का पहले नियोजन हेडिंग डालना है, और नियोजन प्रबंधन का पहले सबसे पहले कार्य नियोजन। ओके, तो इसके बारे में आप इतना सारा लिखना, केवल 2-3 लाइन लिखनी है। आप डिटेल से पढ़ सके समझ सके, इसमें आपको पूरा डिटेल दिया हुआ। ओके, पढ़ लीजिए समझ लीजिए, लेकिन केवल आपको 2 लाइन लिखनी। ओके, तो दूसरा कार्य होता है आपका प्रबंधन का, दूसरा कार्य संगठन करना। ओके, ये आपको प्रबंधन कार्य दिए पॉइंट वाइज पॉइंट। ओके, तो दूसरा कार्य संगठन, इस प्रकार से आपका दिया हुआ, स्क्रीनशॉट आप ले चलिए। इसमें भी आपको 2 लाइन लिख ली है। ओके, इसका नेक्स्ट हमारा कर्मचारी को नियुक्तिकरण करना, ये भी महत्वपूर्ण कार्य प्रबंधन का, तो इसका स्क्रीनशॉट लीज की भी आपको 2 से 3 लाइन आपको लिखनी है। कितना नहीं लिखना है, लेकिन समझने के लिए आपका दिया है। चौथा कार्य निर्देशक, तो इसका भी आपका दिया हुआ सॉल्यूशन, इसका भी स्क्रीनशॉट आप लीजिए। ये आपका हो जाता है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है प्रश्नांक 16वां। प्रश्नांक 16वें का अथवा में हमसे पूछा जा रहा है प्रबंधन की सीमाएं लिखिए। तो प्रबंधन की सीमाएं क्या है, तो इसे हम देख लेते हैं। तो ये हमारी दी है प्रबंधन की सीमाएं। ओके, ये हमारी दी है प्रबंधन की सीमाएं कौन कौन सी है। पहला क्या है सीमित संसाधन। ओके, ये पहली हो जाता है आपका सीमित। दूसरा ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए उसका। दूसरा हमारा क्या है दी हुई है, दूसरा प्रबंधन की सीमा है अनिश्चितता, तो हमारी दूसरी सीमा दी हुई अनिश्चितता। तीसरी हमारी सीमा है कि परिवर्तन का विरोध, तो ये हमारी तीसरी दी हुई। ओके, तो चौथा हमारा सांस्कृतिक मतभेद। ओके, ये सब आपके सीमाएं। ओके, 5वां है लचीलेपन की कमी। ओके, 3 नंबर को 3 आपको लिखना है, बाकी मैंने आपको 5 बता दी है। ओके, आपको प्रबंधन की सीमाएं। ओके, नेक्स्ट हमसे पूछा जा रहा है नियोजन के उद्देश्य बताइए। प्रश्नांक 17 में सॉल्यूशन देख लेते हैं। नियोजन के उद्देश्य आपको बताने हैं, तो ये हमारे नियोजन के उद्देश्य इस प्रकार से दिए हैं। पहला है जानकारी प्रदान करना, दूसरा हमारा विशेष दिशा प्रदान करना। ओके, तीसरा है कुशलता में वृद्धि करना। ओके, चौथा हमारा दिया हुआ है प्रबंध में मितव्ययिता। ओके, इस प्रकार से आपको लिखना है। ओके, फिर 5वां हमारा स्वास्थ्य मोर्चा बंदी। ओके, 6वां है भावी कार्यों में निश्चयता, पॉइंट वाइज पॉइंट दिया। 7वां है जोखिम एवं संभावना को परखना। 3 नंबर क्वेश्चन है, 3 ही आप पॉइंट लिखना, मैंने आपको लेकिन 7 समझा दी। ओके, ज्यादा इसलिए बता रहा हूं, ज्यादा पढ़ सके समझ सके। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों हमारा नियोजन की सीमाओं का वर्णन कीजिए। ओके, प्रश्नांक 17 में पूछा जा रहा है नियोजन की सीमाओं का वर्णन कीजिए। सॉल्यूशन देख लेते हैं। हमारा दिया नियोजन की सीमाएं। ओके, पॉइंट वाइज पॉइंट दी हुई है। पहला है नियोजन दृढ़ता उत्पन्न करता है। ओके, ये सीमा दी हुई है, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। ओके, दूसरा हमारा परिवर्तनशील वातावरण का नियोजन काम नहीं कर सकता। इसके लिए दिया हुआ स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। ओके, तीसरा हमारा दिया हुआ कि यह रचनात्मकता को कम करता है। ओके,
इस प्रकार से आपका दिया हुआ है। ओके, आपके नियोजन की सीमा है, तो स्क्रीनशॉट आप लीजिए। चौथा क्या है, नियोजन में भारी लागत शामिल होती है। ये सब आपके नियोजन के पॉइंट वाइज पॉइंट समझा गया। ओके, इस प्रकार से हमारा कंप्लीट हो जाता है। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारे प्रश्न 18वां। प्रश्न 18 पूछा जा रहा है, औपचारिक एवं अनौपचारिक संगठन में अंतर लिखिए। तो ये आपका दिया हुआ औपचारिक और औपचारिक संगठन में अंतर। ओके, पॉइंट वाइज पॉइंट दिया, तो स्क्रीनशॉट लीजिए। पहला पॉइंट हो जाता है आपका। ओके, अंतर को मैंने क्या है पॉइंट वाइज पॉइंट समझाइए। दूसरा पॉइंट दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट लीजिए, आपका तीसरा पॉइंट हो जाता है। ओके, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। ये आपका चौथा पॉइंट है। वीडियो फुल क्वालिटी में देखिएगा, दिक्कत नहीं होगी। और अभी तो सामने क्या है, वीडियो लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कोई डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप पूछ लीजिएगा। ओके, कंप्लीट हो जाता है। हमने 4 पॉइंट मैंने आपको बता दिए। ओके, इसका अंक 18वें का ओके ऊपर वाले में आपको बता दिया, अथवा नहीं किया तो उससे आप करना चाहे तो देख लीजिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा 19वां, विपणन और विक्रय में अंतर स्पष्ट कीजिए। चलिए इसे हम देख लेते हैं। इसको भी मैंने आपको पॉइंट वाइज पॉइंट बताया, विपणन और विक्रय में अंतर। ओके, तो पहला पॉइंट हो जाता है आपका इस प्रकार से आपका दिया हुआ, ये दूसरा पॉइंट आपका दिया हुआ। ओके, इसी जवाब लिए तीसरा पॉइंट आपका ये दिया हुआ। ओके, इसका चौथा पॉइंट आपका ये है, 5वां पॉइंट। ओके, 5 पॉइंट के माध्यम से मैंने आपको विपणन और क्या है विक्रय में अंतर आपको बताया। ओके, अथवा हमारा विज्ञापन पर व्यय अपव्यय नहीं है, स्पष्ट कीजिए। ओके, इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से लिखना है आपको ये देख लीजिए। आपका ये दिया हुआ है, इसकी शॉर्ट इसका क्या है फास्ट आप लीजिए। यहाँ से आपका पूरा सॉल्यूशन स्टार्ट हो जाता है। और ये हमारा दिया हुआ है और बताया गया है कि जो विज्ञापन है हमारा वो क्या है क्या अपव्यय नहीं। ओके, ये आपको सिद्ध करना है। ये आपका पूरा सॉल्यूशन दिया हुआ है और कंप्लीट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट हमसे क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न 19वां, टेलर एवं फ्यूल के प्रबंध संबंधी सिद्धांतों की प्रमुख असमानता बताइए। ओके, तो हम देख लेते हैं टेलर एवं फ्यूल के प्रबंध संबंधी प्रमुख सिद्धांत की असमानता है। पॉइंट वाइज पॉइंट मैंने आपको दी हुई है। ओके, 4 नंबर क्वेश्चन है, 4 तो अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ओके, मैं तो कहूँगा आपसे 5 से 6 आप तैयार कर लीजिएगा। पेपर में 1-2 भूल भी जाती है तो आपको कम से कम 4 तो याद रहेंगी। ओके, तो यहाँ दी हुई है, इसकी शो लीजिए। 5वां हो जाता है, तो ये आपकी 6वीं दी हुई। ओके, 7वां, ये आपकी 7 मैंने आपको बता दी है। कोई भी 4 से 5 आप तैयार कर लीजिएगा। ओके, आप असमानता है। ओके, टेलर एवं फ्यूल के प्रबंध सिद्धांत की। ओके, नेक्स्ट हमारा अथवा में वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत लिखिए। ओके, दोस्तों मैं आपको जो सॉल्यूशन बता रहा हूँ, ओके, सॉल्यूशन पीडीएफ आप पूरे डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे यहाँ नोट कर लीजिए। ओके, 90 39 53 44 79। ओके, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप क्या है मुझे मैसेज कर दीजिएगा। ओके, तो आप क्या है फीस 29 रुपए। ओके, इसमें आप कंप्लीट सॉल्यूशन मुझसे आप प्राप्त कर लीजिएगा। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। तो हम क्या दोस्तों देख रहे थे, वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत में लिखना है। तो हमारा सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत बताना है। तो ये आपका दिया है, पॉइंट वाइज पॉइंट आपको बताया गया है। ओके, तो ये आपका दिया है, ये पहला सिद्धांत दिया है, विज्ञान अंगूठे का नियम नहीं है, ये दूसरा आपका दिया हुआ है। ओके, इसकी शॉट आप लेते जाइएगा। ये हमारा तीसरा पॉइंट दिया हुआ है। ओके, इसकी शॉट ले लीजिए। चौथा पॉइंट आपका दिया हुआ है। ओके, और हमारा कंप्लीट हो जाता है। फिर प्रश्न 21वां है, भर्ती तथा चयन में अंतर आपको लिखना है। तो ये आपका दिया भर्ती और चयन में अंतर है। पॉइंट वाइज पॉइंट बताइए। पहला पॉइंट आपका दिया अर्थ के आधार पर क्या अंतर किस प्रकार से रहेगा, तो ये आपका ये दिया हुआ है। ओके, नोट करते जाइएगा। फिर आपका दूसरा पॉइंट दिया हुआ है, प्रकृति के आधार पर दोनों में अंतर दिया है, भर्ती और चयन में अंतर। ओके, फिर तीसरा पॉइंट दिया उद्देश्य के आधार पर भर्ती और चयन में अंतर दिया है, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, फिर नेक्स्ट दोस्तों हमारा दिया प्रक्रिया के आधार पर भर्ती और चयन में अंतर, तो आपका ये दिया हुआ। ओके, 5वां अवस्था के आधार पर अंतर। ओके, इसी चलिए आपका 6वां है आपका कदम के आधार पर। फिर नेक्स्ट है आपका क्या है आपका किफायती या महंगे के आधार पर। ओके, इस प्रकार से आपका दिया हुआ है, तो किस बीच आप ले लिया होगा। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा अथवा प्रशिक्षण और विकास में अंतर स्पष्ट कीजिए। ओके, सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो ये हमारा दिया हुआ प्रशिक्षण एवं विकास में अंतर। ओके, पॉइंट वाइज पॉइंट आपको तैयार कर देना है। पहले अर्थ के आधार पर अंतर दिया, सीखने के क्षेत्र के, इस प्रकार से पॉइंट वाइज पॉइंट आपको क्या है अंतर से समझा गया। ओके, इसी से आप लेते चलिएगा, इस प्रकार से आपका दिया हुआ है। ओके, मतलब ये आधार लिए कि प्रकृति के आधार पर दोनों में अंतर क्या है, केंद्र के आधार का, विधियों के आधार पर क्या अंतर है, उद्देश्य के आधार पर क्या अंतर है, इस प्रकार से क्या है हेडिंग ली हुई है। और उसके आधार पर प्रशिक्षण और आपका क्या है आपका अंतर बताया गया है। ओके, आपके प्रशिक्षण और विकास में। ओके, और ये हमने 7 पॉइंट के माध्यम से कंप्लीट कर लिया। ओके, नेक्स्ट दोस्तों हमारे प्रश्न 22वां, इसका ऊपर वाला नहीं किया है लेकिन अथवा वाला किया है, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है एक अच्छा नेता का गुण क्या होना चाहिए। तो आपके अच्छे नेता के गुण निम्नलिखित होना चाहिए। पहला है आपका आत्म जागरूकता। ओके, इसके बारे में आपसे 2-3 लाइन आपको लिख लेना है। फिर आपका सम्मान के होना चाहिए, सम्मान का गुण होना चाहिए, इसके बारे में आपको लिख लेना है। 2 से 3 लाइन लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना। मैंने आपको ज्यादा दे दिया है क्योंकि आपको पढ़ने और समझने के लिए दे दिया है। ओके, लेकिन आपको लिखना केवल 2-2 लाइन है। ओके, फिर करुणा का गुण होना चाहिए, इस प्रकार से आपका दिया हुआ है, इसकी शो ले लीजिए। फिर दृष्टि के आधार पर आपको होना चाहिए गुण। ओके, ये आपका दिया हुआ है। फिर संचार के आधार पर ये गुण दिया हुआ है, इसकी शो ले लीजिए। नेक्स्ट हमारा 6वां, सीखने की चपलता के आधार पर गुण दिया हुआ और ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा नेक्स्ट है 23वां। ओके, 23वें का अथवा वाला किया है, नियंत्रण की सीमाएं लिखी। ओके, तो नियंत्रण की सीमाएं हमारे इस प्रकार से दी हुई हैं, इसकी जवाब लीजिए। नियंत्रण की सीमाएं में पहला है मात्रात्मक परिमाणों के निर्धारण में कठिनाई, तो इसका सॉल्यूशन इस प्रकार से दिया है। दूसरा हमारा है बाह्य कारकों पर नियंत्रण नहीं। ओके, तीसरा हमारा उत्तरदायित्व के निर्धारण में कठिनाई, इस प्रकार से हमारा क्या है बताया जा रहा है नियंत्रण की सीमाएं, इसकी छोड़ लीजिए। चौथा हमारा
कर्मचारियों द्वारा विरोध। ओके, 5वां है महंगा कार। ओके, तो 5 मेन पॉइंट आपको बता दिए। 4 नंबर है, 4 पॉइंट आप लिख लीजिएगा, नियंत्रण की सीमाएं। इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको क्या है कंप्लीट आपको क्या है कक्षा 12वीं का व्यवसायिक अध्ययन के पेपर का सॉल्यूशन बता दिया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई डाउट आता है कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, कंप्लीट अगर सॉल्यूशन की आप पीडीएफ चाहते हैं तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके आप प्राप्त कर लीजिएगा। ओके, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।